के लिए पाइप आप देख रहे हैं 110 फीट का ऊंचा यह झंडा लगना था और यह पिछले 10 साल से लाकर रखा हुआ है। खोदे हुए 1 साल बीत गया, लेकिन कमाल का लापरवाही है कि आज तक पिछले 10 साल से एक झंडा लगाने का काम नहीं हुआ। क्या से छोटा काम भी नहीं हो पाता इस राज्य में, एक राष्ट्रीय झंडा नहीं लग पाता, वो भी प्रथम राष्ट्रपति के घर पे। या अपने राजेंद्र बाबू जमीन में खरीद के बने हैं, जब एक घर बन सकता है तो झंडा खड़ा क्यों नहीं हो सकता है? हम कह रहा हूँ दावा के साथ में, घर बन जाएगा मगर झंडा नहीं लगेगा। यहाँ के मेरे जिला के एगो विधायक के बात नहीं मानता, एमपी के बात नहीं मानता, सुशासन सरकार में चल रहा है। क्या करिए, ये वाला जेल में जाता, बेचे वाला घूमता। आई तो सरकार का राजद का एमपी बनेगा, राजद का बनेगा कि किसको बनेगा अब समय बताएगा सर। दोनों जना मिलकर सरकार नहीं चलाते हैं। जोगी जी उत्तर प्रदेश में धुआंधार चला रहे हैं, एक क्या कर रहे हैं सब दोनों गोली। हाँ, लेकिन अब सरकार का विरोध करिएगा। विरोध हम तो नीतीश बाबू के खास आदमी हूँ, लेकिन इनका अत्याचारी देखते हुए हम विरोध कर रहा हूँ। लेकिन वो झंडा नहीं लगाए तो हमरो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। 2 साल से झंडा नहीं लग रहा है, जो पैसा देता है उसका घर बन जाता है। बड़ा आते हैं अपना 26 तारीख आएंगे, 26 जनवरी के भाषण मार के चल जाएंगे। और रोड देखिए पतला कितना है, एक्सीडेंट होता है, कोई पर ध्यान नहीं है। देख भी हम हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक निवास पे, और बिहार सरकार के विकास और लापरवाही का कैसा अनूठा प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। यह आप देखिए, उनके निवास स्थान के सामने राष्ट्रीय झंडा लगना है, जिसके लिए पाइप आप देख रहे हैं 110 फीट का ऊंचा यह झंडा लगना था और यह पिछले 10 साल से लाकर रखा हुआ है। इसका बेस बनाने के लिए जो गड्ढा खोदा गया और उस गड्ढे पर जो छड़ लगाया गया, जो पिलर आप देख रहे हैं, वह भी गड्ढा खोदे हुए 1 साल बीत गया। लेकिन कमाल का लापरवाही है कि आज तक पिछले 10 साल से एक झंडा लगाने का काम नहीं हुआ। क्या विकास होगा इस प्रदेश का और क्या आगे बढ़ेगा यह प्रदेश? राजनीति इस राज्य में, और वह भी तुष्टीकरण की राजनीति ऐसी है कि एक छोटा से छोटा काम भी नहीं हो पाता इस राज्य में, एक राष्ट्रीय झंडा नहीं लग पाता, वह भी प्रथम राष्ट्रपति के घर पे। यह अपने आप में अति निंदनीय विषय है। क्या कहना है आप लोग का? कितना दिन हो गया इस झंडा का लगे हुए? 10 साल हो गया सर। 10 साल से ही नहीं लगा? नहीं लग रहा है। इस पर राजनीति हो जाता है। यही जब घर 200 किलोमीटर में 200 गज में घर किसी को बनना नहीं चाहिए, यही जब पैसा दे देता है उस आदमी को घर बन जाता है। अच्छा, तो ये सब जो घर बना हुआ पैसा देके बना हुआ? पैसा बनते के बना हुआ है। आप लोग सही बोल रहे हैं? बोल रहे हैं। तो आप लोग को डर नहीं? सब हम लोग को डर के पैसा अफसर लेके बनवा देता है। आई घर अवैध बना हुआ है। राजेंद्र बाबू जमीन में खरीद के बने हैं, जब एक घर बन सकता है तो झंडा खड़ा क्यों नहीं हो सकता है? झंडा में राजनीति हो जाता है। झंडा नहीं खड़ा होने दिया जा रहा है, घर बना दिया जा रहा है। हाँ, घर बन जाता है। ऐसा घोर अन्याय। घोर अन्याय। हमारा सुरेश माझी नाम है, हम बीडीसी हैं यहाँ के, फिर भी हम कह रहा हूँ दावा के साथ में, घर बन जाएगा मगर झंडा नहीं लगेगा। सुन लीजिए, जीरादेई के बीडीसी हैं और ये दावा कर रहे हैं कि घर अवैध बना हुआ है पैसा देकर, लेकिन एक झंडा नहीं लग रहा। पिछले 10 साल से पाइप पड़ा हुआ है, 1 साल हो गया पिलर खोदाए हुए। अभी हमको जहाँ मर्जी तहाँ आप ले चलिए, हम वहाँ कहेंगे। बाप रे, तो बड़ा आश्चर्यजनक बात है। और कहिएगा, यहाँ के मेरे जिला के एगो विधायक के बात नहीं मानता, एमपी के बात नहीं मानता, सुशासन सरकार में चल रहा है। क्या करिएगा, विधायक एमपी का भी वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं है यहाँ पर है, खाली वोट के यहाँ वैल्यू है। आके उल्टा सीधा बना के वोट ले लेंगे। हम हार मान गए, हम बीडीसी कर रहे हैं दुख के साथ में। यहाँ किसी का वैल्यू नहीं है, अफसर शाही चल रहा है। कौन पार्टी के विधायक हैं यहाँ? यहाँ तो ठीक है, आईपीएफ पार्टी के विधायक है। आईपीएफ का? हाँ। अच्छा, एमपी कौन है यहाँ के? यहाँ कविता देवी है। कविता सिंह? उनको भी नहीं, जदयू वाली? हाँ, जदयू वाली, उनको भी नहीं चलता है। उनका नहीं चलता है? चलता है, उनको मुंह पर कह देंगे, उनको दरोगा बात नहीं सुनेगा। कविता सिंह का? हाँ जी। उनके हस्बैंड? अरे हस्बैंड है तो कहीं आपकी इलेक्शन में पता चल जाता है। उनका भी इलेक्शन में पता चल जाता है। सुशासन सरकार गई, सुशासन गए। हम एक दवा पिए वाला जेल में जाता, बेचे वाला घूमता। तो आई तो सरकार का राजद के एमपी बनेगा? राजद का बनेगा कि किसको बनेगा अब समय बताएगा सर। दोनों जना मिलकर सरकार नहीं चलाते हैं। जोगी जी उत्तर प्रदेश में धुआंधार चला रहे हैं, एक क्या कर रहे हैं सब दोनों। माने आप बीडीसी हो के योगी जी का तारीफ कीजिएगा? करेंगे नहीं, जोगी जी तारीफ कर रहे हैं तो जोगी की बात चलेगा, बाकी शासन के दुशासन के सरकार नहीं चलेगा। आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन कहने दीजिए, हमको क्या करेंगे, बंडा मुंडा हुआ, हमको कल गोली मरवा देंगे। हमारा लड़का लड़की केहू नहीं है, हम लोग 2 बेकत है, कल मरवा दे गोली। हाँ। लेकिन आप सरकार का विरोध करिएगा। विरोध हम नीतीश बाबू के खास आदमी हूँ, लेकिन इनका अत्याचारी देखते हुए हम विरोध कर रहा हूँ।
लेकिन ये को झंडा नहीं लगाई तो हमरो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। 2 साल से झंडा नहीं लग रहा है। जब पैसा देता है उसका घर बन जाता है। माने आंख देखा रही साहब। हाँ, इकदार घर बिना पैसा कोई बनवाया है क्या? राजेंद्र बाबू की जमीन लिखवा बनवाए हैं लोग। ये सब घर राजेंद्र बाबू की जमीन में बना। हाँ, उन्हीं के जमीन में उनका झंडा नहीं लग रहा है। नेता बड़ा आते हैं अपना 26 तारीख आएंगे, 26 जनवरी के भाषण मार के चल जाएंगे। और रोड देखिए पतला कितना है, एक्सीडेंट होता है, कोई पर ध्यान नहीं है। देखिए बीडीसी बोल रहे हैं पूरे दावे के साथ ऑन कैमरा भ्रष्टाचार का ऐसा पोल खोल रहे हैं कि यह देखने वाली बात है। इनका कहना है कि सब घर पैसा देकर राजेंद्र बाबू के जमीन में बना हुआ है और उनके लिए एक झंडा नहीं लग रहा पिछले 10 साल से। यह सरकार में है, देख लीजिए, समझ लीजिए। कहते हैं कि नीतीश कुमार के खास आदमी है, लेकिन एमपी का भी यहाँ नहीं चलता है और न विधायक का चलता है। ऐसा तो हाल है भ्रष्टाचार का बिहार में। वो अभी प्रथम राष्ट्रपति के घर पर उनके जमीन का, इनके हिसाब से राजेंद्र प्रसाद के जमीन का अतिक्रमण हो गया, या कहिए कि उनके जमीन को अवैध तरीके से बेच दिया गया और उसमें घर बना दिया गया प्रशासन के द्वारा मिली भगत से। अबे पैसा झंडवा के दिया तो झंडवा लग जाये, लेकिन पैसा इसका क्या देगा? किसके घर तो है नहीं, ये सरकारी झंडा है। नहीं तो अबे हमारा रही तो झंडवा रुपया देती तो झंडवा लग जाये। सरकार पैसा नहीं दे रही झंडा लगाने के लिए। अब कहा सरकार के कौन ही फंड है जो लग नहीं रहा है? अब एमपी साहब जानेगा, विधायक जानेंगे फंडवा के। उल्टे का एक और बात आरोप लगाते हैं सरकार पर कि दारू पिए वाला जेल जाता है और दारू बेचे वाला बाहर घूमते रहता है। ये कौन न्याय है? जनता से सही बात है, सही बात है। दारू पिए वाला जेल जाता है, बेचने वाला बाहर घूमता है। अब हमको तो पता नहीं, हम छोटा बच्चा हैं। छोटा बच्चा है, चलिए बहुत छोटा बच्चा है, दाढ़ी मोछ हो गया है लेकिन बच्चा है अभी। क्या बात है आप लोग का, क्या ऐसा हो रहा है यहाँ? चलिए देखिए, यही है यहाँ का भ्रष्टाचार और लापरवाही का नंगा नाच है यहाँ। आप लोग भी इस पर अपना राय दीजिए कि अब क्या होना चाहिए।